खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 11। जब यीशु अपने शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो हैं जो मेरे सबब से ठोकर ना खाएं। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा के हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देखो, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। बस इस जमाना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं देखो खाओ। और शराबी आदमी मसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास साबित हुई। वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ऐ खुराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैसीदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में ज़ाहिर हुए अगर सौर और सीधा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सौर और सीधा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।